नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस प्रेरक प्रसंग का शीर्षक है स्वप्न कक्ष। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस बैंकिंग परिदृश्य में एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से प्राप्त कोई भी संदेहजनक लिंक पर क्लिक ना करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज के इस चिंतन का विषय स्वप्न कक्ष। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उसे बेहद प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, किंतु फिर भी असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्र से निकलकर वह काल चक्र में समा ही गया। चूंकि उसने जीवन में सुकर्म किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग लोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, ये कौन सा स्थान है भाई? देवदूत ने कहा कि ये स्वर्गलोक है। देवदूत ने उसे बताया कि ये जहां तुम पहुंच गए हो, ये स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब से तुम्हें यहीं रहना होगा, देवदूत ने उसे बताया। देवदूत की बात सुनकर लड़का बेहद खुश हो गया। देवदूत ने उसे वह घर दिखाया जहां उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था। इतना आलीशान घर उसने अपने जीवन में नहीं देखा था, अपितु स्वप्न में अवश्य ही देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर लेकर गया और एक एक कर सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास लेकर गया जिसके सामने लिखा हुआ था स्वप्न कक्ष। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहां बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे हुए थे और आश्चर्य का ठिकाना तब नहीं रहा कि ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी और हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्चाधिकारी का पद और ऐसी ही बहुत सी चीजें जो उसके सपनों में ही रह गए थे, हासिल नहीं कर पाया था। वह सोचने लगा कि इन चीजों को पाने के सपने मैंने धरती लोक में देखे थे, किंतु वहां तो ये मुझे मिले नहीं। अब यहां इनके छोटे छोटे प्रतिरूप इस तरह क्यों रखे हुए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और पूछ बैठा कि ये सब यहां इस तरह रखे हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया, मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है।
देवदूत ने बताया कि पृथ्वी लोक में मनुष्य अपने जीवन में ढेरों सपने देखता है और उनके पूरा हो जाने की कामना करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने की तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने यहां पर प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। तुम्हारे सपने भी यहां प्रतिरूप के रूप में ही रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार ना मानी होती तो उसे अपने जीवन में अवश्य ही प्राप्त कर चुके होते, और आपके जीवन में जो प्राप्त नहीं हो सका वही सपने यहां प्रतिरूप के रूप में रखे हुए हैं। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ में आ गई, किंतु मृत्यु के पश्चात अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम जो भी सपने देखें पूरे दिलो जान से, पूरी ताकत से उसे प्राप्त करने का प्रयास करें, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, और इस दिशा में काम करने के पूर्व यह दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों ना करना पड़े, अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे कि जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैं थोड़ा प्रयास और किया होता तो ये मेरे सपने अवश्य ही पूर्ण हो चुके होते। आपको यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।